हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री। उस इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? टिक्नोमेट्री क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब आया चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन के बाद एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। अब ये एप्लीकेशन वर्ड इसके अंदर ऐड हो गया टिक्नोमेट्री में। इसका मतलब यहां पर यह है कि कहां कहां पर टिक्नोमेट्री प्रैक्टिकल वे में यूज हो सकती है, वहां वैसे वैसे क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जैसे लेट की एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक पर्सन 1 है, यहाँ पे एक पर्सन 2 है। पर्सन 1 क्या, यहाँ पे एक पर्सन ए पर्सन है, यहाँ पे एक बी पर्सन है। जब इस ए पर्सन ने इस बी पर्सन को देखा, कहां से? नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ। जो अब ये एंगल जो फॉर्म हुआ, जहां से ये देख रहा था, यहां से जो एंगल फॉर्म हुआ जब इसने ऊपर की तरफ देखा, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसको मैं थीटा लिख देता हूं। इसी एंगल को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जिस लाइन से वो देख रहा है, जिस लाइन से वो देख रहा है, वो कहलाती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। यहां पर स्टेटमेंट में मैंने वही लिखा हुआ है, द लाइन ऑफ साइट इज लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? ए है। इसकी आई से जो एंगल बना, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर, जो जिस लाइन के वे में वो देख रहा है, वो हमारी क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट। और जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो लास्ट वाले टॉपिक में क्या था कि भाई नीचे से कोई ऑब्जर्वर था, वो ऊपर की तरफ देख रहा था, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। अब यहां पर क्या है कि ये बिल्डिंग है, ये ए पर्सन है, यहाँ पे एक बी पर्सन है। अब ये यहाँ पे मान लो इसकी यहाँ पे ना एकदम टॉप पे यहाँ पे आइज है। अब ये इसने मुंडी नीचे करी तो नीचे की तरफ इसने देखा। पहले तो इसका एंगल इसके बेस पे बनेगा। किसके बेस पे बनेगा स्टूडेंट? इसके बेस पे। अब इसने जब इसकी नीचे की तरफ देखा, तो ये जो एंगल बना वो बना आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर ये वाला एंगल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ आप बेटा कहीं भी छत पे खड़े हो, लेट अज्यूम दैट आपका जो एंगल का जो बेस होगा ना, वो आपके ठीक सामने जब देखोगे उसके बेस पे नापा जाएगा, ना कि आपके नीचे की तरफ। तो इसलिए जो ये एंगल फॉर्म हुआ, जैसे आपने सीधे देख रहे हो, सीधे से आपने नीचे मुंडी घुमाई, तो आपने सीधे से नीचे की तरफ जो मुंडी घुमाई है आपने नीचे देखने के लिए, जो एंगल फॉर्म हुआ इस लाइन के और जितनी आपने मुंडी घुमाई है उसके बेस पे जो एंगल फॉर्म हुआ वही हमारा कहलाता है स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों टॉपिक के बेस पे ही हमारे क्वेश्चंस बनेंगे स्टूडेंट्स। अब एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्रिक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख कर लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, फ्लाई हो रही है ग्राउंड से 60 मीटर अबव हाइट पे। ये ग्राउंड है, यहाँ पर हमारी पतंग उड़ रही है, काइट उड़ रही है। ग्राउंड पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, जहां हमारी काइट उड़ रही है उस पॉइंट को बी मान लेते हैं, और उनका जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। द स्टिंग अटैच टू द काइट टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कह रहा है पतंग से एक स्टिंग अटैच है, मतलब मंजा जिसे हम कहते हैं, और वो ग्राउंड पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का। मतलब जो स्टिंग है, जो हमारा मंजा है, ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री का। आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें फाइंड करनी है इस मंजे की लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ। तो इसका हम मतलब पहले यहां पे हम लिख देते हैं भाई, हमें पहले गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है हाइट ऑफ द काइट, कितनी? 60 मीटर। और थीटा गिवन है हमें कितना? 60 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स इस टाइप के को जो ये चैप्टर ही है ना,
आपको सिर्फ जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो आती है सिर्फ फिगर बनाने में। एक बार जब फिगर बन जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। तो आपको देखो सोचना कैसे है, आपको निकालना क्या है भाई, हाइपोटेनियस। देखो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है, आपको निकालना है हाइपोटेनियस। और आपको दिया हुआ क्या है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाए थे, आपको उसमें ये देखना है कि भाई पी और एच किस में आता है, और पी और एच किस में आता है कैसे ये देखेंगे। एक फॉर्मेट बताया था ना मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखो पी और जो एच है वो आता है फर्स्ट वाले पार्ट में, और फर्स्ट वाला पार्ट किसका होता था हमारा, साइन थीटा का। तो इसका मतलब आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के इस बीसी की लेंथ निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो तरफ हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल किसकी, एबीसी की। इस ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, पी अपॉन एच के। और हमें थीटा पता है कितना है, थीटा है हमारा 60 डिग्री। पी फॉर परपेंडिकुलर कितना है 60 मीटर। हाइट एच फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है स्टूडेंट्स, बीसी जो हमें नहीं पता तो उसको हम बीसी ही रहने देते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2 इक्वल 60 अपॉन बीसी। अब इसका करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी √3, 60 को 2 से करा 120, बीसी के साथ √3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो जाएगा उसके साथ डिवाइड में। अपॉन में कभी भी स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है रैशनलाइजेशन। तो नीचे वाले नंबर को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 120 को √3 से करा तो 120 √3, √3 को √3 से करा तो 3, 3 से 120 काउंसिल 40 बार में, तो आ गया आपका 40 √3 मीटर। आपका बीसी कितना आ गया स्टूडेंट्स, 40 √3 मीटर। मींस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हुई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहे हैं। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक टॉल बिल्डिंग है भाई 30 मीटर की, इससे कुछ दूरी पे एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आईज से, आईज देखो वहां पे है ना, आईज यहां से, इसकी आईज से टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब ये जो बॉय है वो बिल्डिंग की तरफ चलता हुआ आ रहा है, जब यहाँ पे था, यहाँ पे जब खड़ा हुआ था तो उसका जो एंगल था वो फॉर्म हो रहा था 30 डिग्री का इसकी आइस के साथ। तो हम यहाँ से इसकी आइस से मैच करेंगे, तो इसकी आइस के साथ कितना फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। जब ये बिल्डिंग की तरफ चल के आ गया, मान लो यहाँ पहुंच गया, तो इसका जो एंगल था वो बन रहा है अब 60 डिग्री। कुछ इस तरह की फिगर। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें बताने की भाई ये बिल्डिंग से कितना, जब 30 डिग्री था बाद में जब 60 डिग्री बन गया, इनके बीच में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो सबसे पहले हम इस फिगर के ना नेम प्लॉट कर देते हैं। ए बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी, ई एफ जी। अब देखो हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, डी सी का। अब डी सी का डिस्टेंस निकालना है, फिगर बन गई। अब क्या करो ना, जो चीज आपको निकालनी है ना उनको सबसे पहले लेट कर लो कि भाई ये इतना है ये इतना है। मींस हम इसको मान लेते हैं एक्स और इस बीसी को मान लेते हैं वाई। यहां लिख देते हैं पहले गिवन क्या क्या है। इस फिगर के हिसाब से हमारे को गिवन है एजी इज 30 मीटर। देखो ना ये एजी जो पूरी बिल्डिंग की हाइट थी वो कितनी थी, 30 मीटर। अगर हम बात करें सिर्फ एबी की, उस बॉय की हाइट को हटा दें तो ए बी कितना होगा स्टूडेंट्स हमारा, 30 माइनस 1.5 मीटर जो होता है 28.5 मीटर। ओके ना। अब देखो ये पूरा कितना था, 30 था। अब हमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कहां से हो रहा है, उसकी आइस से, मतलब टॉप ऑफ उसकी जहां से हुआ है। अब इसका जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम इस बिल्डिंग की हाइट 30 थोड़ी लेंगे, अब कितने लेंगे
28.5 लेंगे, बिकॉज ऑफ इसका एंगल ही यहां से फॉर्म हो रहा है उसके टॉप से, इसीलिए। अब हमें देखो परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, और हमें बेस निकालना है। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो P और B किस में आता है स्टूडेंट्स? tan में आता है। तो यहाँ पे तो लगेगा भाई tan वाला फॉर्मूला। अब यहाँ फॉर्म हो रहे हैं दो ट्रायंगल स्टूडेंट्स, एक हो रहा है भाई ABD, एक हो रहा है भाई ABC। ऑब्वियसली आता है यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए भाई दो इक्वेशन भी चाहिए, तो इसीलिए देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहे हैं। तो बहुत हमारे लिए बहुत ईजी है कि भाई दो ट्रायंगल है, तो पहले एक ट्रायंगल लेंगे, फिर एक छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, वहां से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अगर हम लेते हैं बेटा ट्रायंगल, पहले एक छोटा वाला ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल जब मैंने ABC लिया, इसमें tan वाला फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? P अपॉन B, और यहाँ पे हमारा थीटा है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर है हमारा 28.5, और बेस हमें नहीं पता, और उसको हमने माना हुआ है इस BC को y। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 28.5 अपॉन y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से √3y इक्वल आए स्टूडेंट्स 28.5 के। अब y के साथ √3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय √3। डिनोमिनेटर में रूट है, तो इसको रिमूव करने के लिए करेंगे रैशनलाइजेशन। नीचे तो आएगा √3 इंटू √3 भाई 3, जब 28.5 को √3 से करेंगे तो 28.5 √3 आएगा। 3 से ये कैंसिल हुआ, 9.5, तो y आया हमारा 9.5 √3 मीटर। लेकिन हमें निकालना था x, फाइंड द डिस्टेंस दैट वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, है ना, यहां से कितना चला है यहां तक, जब 30 से 60 डिग्री एंगल बना। निकले अभी हमारा निकला क्या है? y। अब वो निकलेगा जब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। देखो, अब बड़ा ट्राइंगल का नाम क्या है? ABD। इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में दोबारा tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, इस ABD में परपेंडिकुलर हुआ हमारा AB, और जो बेस हुआ वो क्या हुआ स्टूडेंट्स? BD। देखो ना, इस बड़े ट्राइंगल का बेस क्या हुआ? BD हुआ। थीटा की वैल्यू है हमारे पास इस ट्राइंगल में 30 डिग्री, और AB की वैल्यू है हमारे पास 28.5, और BD, ये पूरी BD की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? y प्लस एक्स। अब tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में y प्लस एक्स। अब यहां करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस एक्स इक्वल आ गया स्टूडेंट्स किसके? 28.5 √3 के। इसको मानते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, यहां से हम y की वैल्यू पहले हम निकाल चुके हैं जब हमने छोटा वाला ट्राइंगल लिया था, और दूसरे ट्राइंगल से, बड़े वाले ट्राइंगल से हमारी इक्वेशन ये मिली। अगर मैं इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो वहां से क्या निकल आएगा स्टूडेंट्स? हमारा x, और वही तो हमें निकालना था भाई। हो गया ना? तो अब क्या करेंगे? पुट y इक्वल टू 9.5 √3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की जगह देखो, इसमें यहाँ पे मैं लिखूंगा 9.5 √3 प्लस x इक्वल टू 28.5 √3। 9.5 √3 प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस का, माइनस में 9.5 √3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 19 √3 मीटर। तो वो जो बॉय था बिल्डिंग की तरफ कितना चला? 19 √3 मीटर चला। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू है, ए बी स्टैचू है और बी सी पेडेस्टल है, और जो स्टैचू है उसकी हाइट है स्टूडेंट्स 1.6 मीटर। ओके, आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू का कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री बन रहा है।
फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल, टॉप ऑफ पेडेस्टल क्या होगा स्टूडेंट्स, बी पॉइंट है ना, बी से हमारा पेडेस्टल था, तो पेडेस्टल का टॉप क्या हुआ बी, तो यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमें बीसी फाइंड करना है, इसको हम डी मान लेते हैं। देखो बीसी फाइंड करना है, इसको मान लेते हैं एक्स, डीसी नहीं पता, इसको मान लेते हैं हम वाई। अब देखो हमें निकालना है स्टूडेंट्स क्या, एक्स की वैल्यू, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी दो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये देखो बीसीडी और बन रहा है एक एसीडी, एक बार छोटा वाला ट्रायंगल एक बार बड़ा ट्रायंगल, वहां से एक्स वाई की इक्वेशन बनेगी, दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, वहां से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। और इसमें देखो इसमें भी पी और बी है, तो इसमें भी tan वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो पहले यहाँ गिवन लिख देते हैं, हमारे पे गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल है, ओके। और हमने सी डी को क्या माना है स्टूडेंट्स, y, और हमने बी सी को कितना माना है स्टूडेंट्स, x माना है। तो अभी हम बात करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल की, मींस बी सी डी की। ट्रायंगल बी सी डी में tan थीटा फॉर्मूला होता है हमारा p अपॉन बी का, लेकिन अब p है हमारा कितना, ट्रायंगल बीसीडी में BC, और बेस हमारा क्या है DC, तो ये हुआ हमारा BC अपॉन DC। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट छोटे वाले ट्रायंगल में, 45 डिग्री। BC को हमने x माना है और DC को हमने y माना है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y उधर चले गया, तो y किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, x के। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ले लेंगे हम इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है हमारा ACD, इन ट्रायंगल ACD tan थीटा होता है हमारा P अपॉन बी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल ACD में हमारा परपेंडिकुलर हुआ 1.6 प्लस x, है ना। और जब मैंने यहाँ पे नाम लिख देते हैं अभी फिलहाल, क्या नाम है परपेंडिकुलर का, हमारा AC, और बेस है हमारा DC, यहां पुटिंग करते हैं। tan थीटा, थीटा की वैल्यू थी हमारे बड़े ट्रायंगल की 60 डिग्री, AC की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारी x प्लस 1.6, और DC जो में हमारा बेस है वो क्या है स्टूडेंट्स, y। tan 60 की वैल्यू होती है √3, इक्वल में x प्लस 1.6 अपॉन y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3y इक्वल टू x प्लस 1.6, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर देते हैं हम, सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, पुट कर देते हैं यहां पे हम y इक्वल टू x इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ये वाली इक्वेशन थी, हमें x निकालना है ना, तो y की जगह हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं, क्योंकि y एक x के इक्वल है। तो √3 y की जगह हमने लिखा x इक्वल में x प्लस 1.6, प्लस का x है स्टूडेंट, इधर आके हो जाएगा माइनस का x, इक्वल टू 1.6। स्टूडेंट्स अब देखो इधर भी x है इधर भी x है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं, यहां से x गया तो बचा √3, यहां से x गया तो बचा 1, इक्वल टू 1.6। तो x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि भाई डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ते, तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है ना उसी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके। 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में, देखो ये लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी का, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह है √3 तो √3 का स्क्वायर, b की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 स्टूडेंट्स 2, 2 से 1.6 कैंसिल 0.8। तो यहां से हमारा x की हाइट कितनी आ गई, मींस पेडेस्टल की हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट्स,
0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल्स हैं, उनकी हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। एक बीच में रोड है, तो एक पोल यहां पर है और एक पोल यहां पर है, और दोनों की हाइट इक्वल है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स? 80 मीटर है। मतलब इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन रोड, कहीं एक पॉइंट रोड पे लिया हमने, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पोल के साथ बन रहा है स्टूडेंट्स 60 डिग्री और एक पोल के साथ बन रहा है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। 30 और एक के साथ 60। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें फाइंड करनी है किसकी हाइट? पोल की। मींस आपको एक्स फाइंड करना है। तो पहले इनको नेम प्लॉट करते हैं, ABCDE। अच्छा, इसमें हाइट ऑफ द पोल के साथ एक और चीज बोलिए, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी पोल्स। जो हमने पॉइंट दिया था ना ग्राउंड पे, तो उसका हमें ये डिस्टेंस भी बताना है, BC कितना है और CD कितना है। अब नॉर्मल सी एक बात है स्टूडेंट, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? BD 80 है। अगर मैं इसको y मानता हूं तो बाकी बची हुई कितनी हुई? 80 - y हुई कि नहीं हुई? देखो ना जरा दोबारा, ये पूरी लेंथ BD 80 है, अगर ये मैंने y माना तो बचा हुआ कितना है? 80 - y। अब इसमें देखो 2 ट्राइंगल आ गए, मेन फिगर बन गई है। सेम चीज प्रोसेस में लाएंगे तो वहां से हमारी x और y की वैल्यू निकल आएगी, और वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। कोई सा भी ले लो आप। पहले हमने ले लिया, मान लो ABC ले लिया। इन ट्राइंगल ABC हमें परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है, तो परपेंडिकुलर और बेस में आता है हमारा tan का फॉर्मूला। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, और इस सिचुएशन में P है हमारा AB और B है हमारा BC, और थीटा की वैल्यू है हमारे यहाँ पे 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा x है, मतलब AB, और BC को हमने y माना है। tan 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3 इक्वल टू x/y। √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, √3y इक्वल टू x। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब इसी तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल EDC, इसमें भी tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर है ED और बेस है हमारा CD। अब पुटिंग करते हैं, tan थीटा है हमारा 30, ED कितना है स्टूडेंट्स हमारा x, और CD कितना है स्टूडेंट्स हमारा 80 - y। tan 30 की वैल्यू 1/√3 x/80 - y। इसको कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 80 - y को 1 से करा 80 - y, और √3 को x से करा √3x। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो x इक्वल है किसके? √3y के। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्या? x इक्वल टू √3y इन इक्वेशन सेकंड। जब हम x की जगह √3y पुट करेंगे तो क्या होगा? सेकंड इक्वेशन में 80 - y एज इट इज। इस x की जगह क्या लिखेंगे हम? √3y। 80 - y, √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये हो गया हमारा 3y। माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा, 3y + y, और 3y + y 4y, इधर 80 है, 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड में। तो 80 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 20। तो y यहां हो गया हमारा 20। मतलब एक पोल का जो बीच का डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो कितना है? 20। दूसरे का कितना होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली बात है भाई, 80 - y, मतलब 20 कितना आया? 60 डिग्री, है ना। अभी एक चीज और बची हमारी निकालने के लिए, क्या? हाइट ऑफ द पोल मींस x। तो अब पुट कर देते हैं भाई y की वैल्यू 20 कोई सी भी इक्वेशन में, तो हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। इन फर्स्ट इक्वेशन
x इजगल टू क्या था, ये √3y था। x इजगल टू y की जगह 20 लिख देंगे तो ये जाएगा 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल क्या ही हुई स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द पोल 20√3 एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस of the point from the pole ये कितना हुआ स्टूडेंट्स, 20 और 60, 20 और 60 मीटर। ये है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किस पे बन रहा है, एक बिल्डिंग के टॉप एंड बॉटम पे, उसकी हाइट है 8 मीटर, कहां से, फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। और कितना कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखो फिगर कैसे बनेगी इसकी, सबसे पहले एक 8 मीटर की बिल्डिंग बनाते हैं, इसकी हाइट क्या है 8 मीटर है, और एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, इसके टॉप से, जो 8 मीटर हाइट की जो बिल्डिंग है ना, टॉल बिल्डिंग, इसके टॉप पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, और उसके बॉटम पे बन रहा है 45। इसी बिल्डिंग के, जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसी के बॉटम में बन रहा है स्टूडेंट्स 45, मतलब आपका ये पूरा एंगल 45 है। अब देखो ये एंगल 30 है ना, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा 30। हम लेके सॉल्व इसी को करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन वाले एंगल्स को, बस हमें लेकिन दिखाना हमें यहाँ पड़ता है। और देखो ये 30 के इक्वल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। तो ये 30 और ये पूरा 45, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स 45। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, हमें हाइट फाइंड करनी है इसकी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, और इनका हमें डिस्टेंस निकालना है इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का। तो सबसे पहले हम इनको नेम प्लॉट कर लेते हैं इस फिगर का, ABCDE। आपको क्या क्या निकालना है स्टूडेंट्स, EC एंड BC। अब देखो ये AB 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई DC भी क्या होगा स्टूडेंट्स 8 मीटर होगा। हम ED को मान लेते हैं X और BC को मान लेते हैं Y। चलिए देखते हैं। अच्छा अब देखो BCY है ना, तो हमारा AD भी Y होगा, मैं यहां लिख देता हूं, फिगर के हिसाब से हमारा BC इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, AD के, जो क्या है माना है हमने Y, ED को हमने माना है स्टूडेंट्स X, और AB किसके इक्वल था, DC के, कितना है वो 8 मीटर। हमें अब निकालना है x प्लस 8, मतलब EC निकालना है, तो हमें x प्लस 8 करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, और हमें इन दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालना है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही प्रोसेस, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो हो रहा है हमारा AED और एक फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स हमारा EBC। तो पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं EBC, इन ट्रायंगल EBC में अब देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस आता है स्टूडेंट्स हमारा 10 में। इस फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर है हमारा EC और बेस है हमारा BC। अब पुटिंग करते हैं, tan थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स बड़े ट्रायंगल की 45, EC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, EC की है हमारी भाई x प्लस 8, और BC की वैल्यू y। tan 45 की वैल्यू तो स्टूडेंट्स 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये जो y है y उधर चले गया, तो y की वैल्यू मिली मुझे x प्लस 8। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं AED, इन ट्रायंगल AED सेम इसमें भी 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AED के लिए परपेंडिकुलर है ED और बेस है AD, तो AD अपॉन AD।
पुटिंग करते हैं tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ED है हमारा x और AD है हमारा y। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स √3x। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू √3x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इस इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू x प्लस 8 की, इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ √3x, y की जगह लिख दिया हमने √3x इक्वल में x प्लस में 8, प्लस का x स्टूडेंट इधर आके माइनस का x हो जाएगा, इक्वल में 8 बचा है यहाँ पे। अब देखो इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं भाई, यहाँ x कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे √3, यहाँ से x कॉमन लिया तो बचा 1, तो ये हो गया हमारा √3 - 1 इक्वल टू 8। x के साथ ये मल्टीप्लाई में तो उधर आके जाएगा डिवाइड, डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो इसको रिमूव करने के लिए हम करेंगे रैशनलाइजेशन, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई साइन चेंज करके 8 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन में फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स a² - b² का। देखो ना, एक बार माइनस में लिखा एक बार प्लस में, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो x आया हमारा 8 √3 + 1 अपॉन में 2, और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, तो यहां से भाई हमारी x की वैल्यू आ गई 4 ब्रैकेट में √3 + 1। अब हमारी x की वैल्यू आई 4 √3 + 1, तो अब हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कितनी हुई, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मैं MSB लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब देखो हमारी हाइट क्या थी EC को मैं कैसे लिख सकता हूं x + 8, और x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 4 ब्रैकेट में √3 + 1, ये हमारा ED हो गया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे प्लस में 8। अब स्टूडेंट्स को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, कैसे, इस ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं, 4√3 + 4 + 8 इक्वल टू 4√3 + 4 + 8 12। अब इसमें देखो दोबारा से 4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहां बचेगा √3 और यहां बचेगा 3, तो ये हमारी हाइट आ गई किसकी, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की। अब हमें एक और चीज निकालनी थी, क्या, इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस मींस y, तो अब इसको निकाल लेते हैं, हम यहां निकाल लेते हैं। अब देखो आपको x की वैल्यू पता है कितनी थी, 4 √3 + 1, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो वहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 4 ब्रैकेट में √3 + 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से y इक्वल टू क्या है, x + 8 है, और x की वैल्यू है 4 ब्रैकेट में √3 + 1 + 8। अब देखो ये भी सेम था, ये भी सेम है, तो ऑब्वियसली इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यही आंसर आएगा, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 4 √3 + 3, मींस इन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स, 4 ब्रैकेट में √3 + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब कह रहा है टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनल, एक बैंक ऑफ कैनल पे टीवी टावर एक स्टैंड हो रखा है वर्टिकली, कुछ इस तरीके से, from a point on the other bank directly opposite tower the angle of elevation top of tower is 60 डिग्री। जो हमारा बैंक है ना उसके अपोजिट में पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा, कितना डिग्री का स्टूडेंट्स, 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे मींस 20 मीटर दूर जाते हैं यहां से हम, ये कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 20 मीटर। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये आपका बन रहा है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मींस आपको ये हाइट निकालनी है, A B C और ये D है हमारा, तो आपको A B फाइंड करना है,
और विद ऑफ द कैनल्स, आपको ये विद फाइंड करनी है कैनल की, मतलब BC। हम इसको x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स y। अब सिंप्लीफाई करते हैं, हमें मेनली x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं स्टूडेंट्स ABC, वही सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हम करते हुए आए हैं। पहले एक दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, पहले एक दूसरे ट्रायंगल की इक्वेशन बनाओ, फर्स्ट ट्रायंगल की इक्वेशन बनाओ, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ABC। इस ट्रायंगल में स्टूडेंट देखो किस किस की बात हो रही है यहाँ पे, परपेंडिकुलर और बेस की, और परपेंडिकुलर और बेस आता है स्टूडेंट्स tan में, तो tan का फॉर्मूला होता है P/B ना, इसलिए। और इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है AB और बेस है हमारा BC, तो ये हुआ AB/BC। tan थीटा, थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट 60 डिग्री, AB है हमारा x और BC है हमारा y। tan 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3 होती है x/y। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से करा x और ये हो गया हमारा √3y। अब हम दूसरा इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD सेम tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ट्रायंगल ABD के लिए हमारी जो परपेंडिकुलर है वो क्या है स्टूडेंट्स AB, और जो बेस है वो क्या है ये पूरा BD। tan थीटा था और थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए क्या है 30 डिग्री, इक्वल टू AB है हमारा x, BD है हमारा स्टूडेंट्स 20 + y। tan 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√3 इक्वल टू x/20 + y। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x इक्वल टू 20 + y। ये हो गई हमारी स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू √3y इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं क्या, x इक्वल टू √3y इन इक्वेशन सेकेंड। अब उससे क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे, √3 x की जगह क्या लिखते हैं हम √3y इक्वल टू 20 + y, √3 × √3 3 इक्वल टू 20 + y, प्लस का y इधर आके स्टूडेंट्स माइनस का हो जाएगा, 3y - y 2y इक्वल टू 20। 2 से इसको अब डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स tan, और y क्या था विद ऑफ दी कैनल, तो विद ऑफ कैनल आपकी कितनी आ गई स्टूडेंट्स 10 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ दी टावर, मींस x निकालना है, तो इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू √3, y की जगह 10 लिखा तो x की वैल्यू आ गई भाई 10√3 मीटर। तो ये हो गई हमारी हाइट ऑफ दी टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी हुई स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू बी अ फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक बंदा है भाई, ये टावर है, टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है स्टूडेंट्स। कितना है 30 डिग्री। यहां पे कहीं मान लो कार है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है टॉप से कितना 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। जो ये कार है, यहाँ पे जो कार है ना वो टावर के पास आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, हमें नहीं पता क्या स्पीड है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन कार फाउंड टू बी 60। अब देखो कार किसकी तरफ आ रही है, टावर की तरफ। 6 सेकेंड बाद देखा कि भाई जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना हो गया स्टूडेंट्स 60 डिग्री हो गया, और यहां से लेके यहां तक
इस कार को आने में टाइम लगा 6 सेकंड। डिस्टेंस नहीं दिया, हमें टाइम दिया है कि यहां से लेके यहां तक इसका टाइम कितना लगा, 6 सेकंड लगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रिच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, टावर तक पहुंचने में इसको कितना टाइम और लगेगा, आपको ये बताना है और टाइम निकालना है। भाई टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको ये दो जो चीजें पता होनी चाहिए। और हमें यहां से, अब देखो टाइम गिवन है तो भाई हम डिस्टेंस निकाल के स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ स्टूडेंट्स, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो इनका यूज करके देखो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो नेम प्लॉट करते हैं, ए बी और ये सी और ये डी, ये बी और ये हो गया हमारा डी। ये 30 है तो ये 30 होगा हमारा, ये पूरा 60 है तो ये हमारा 60 हुआ। अब देखो मुझे क्या गिवन है भाई, बीसी का मुझे गिवन है टाइम, बी से लेके सी तक पहुंचने में टाइम इतना 6 सेकंड लगे। अगर मुझे किसी तरह से बीसी का डिस्टेंस पता चल जाए, क्या पता चल जाए स्टूडेंट्स, बीसी का डिस्टेंस, तो मुझे टाइम पता है 6, मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, स्पीड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स, स्पीड। तो बीसी का डिस्टेंस निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे हम। मैंने पहले ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ए सी डी। थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको चलो ए बी सी डी रहने देते हैं। ट्राइंगल ए सी डी, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए सी डी के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए डी और बेस है हमारा सी डी, तो ए डी अपॉन सी डी। अब पुटिंग करते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू, tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे 60 डिग्री, एडी, एडी को हम एडी रहने देते हैं और सी डी को सी डी रहने देते हैं क्योंकि हम इनकी दोनों की वैल्यू नहीं पता। और tan 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3 इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी डी √3 इक्वल टू ए डी। मुझे वैल्यू चाहिए थी स्टूडेंट्स किसकी, बीसी की। तो अभी इसको भी यहीं छोड़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब ट्राइंगल लेता हूं मैं कौन सा, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। सेम इसमें भी tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ट्राइंगल ए बी डी के लिए स्टूडेंट्स हमारा परपेंडिकुलर है एडी और बेस है बी डी। tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पर है 30 डिग्री, एडी की वैल्यू नहीं पता, एडी को एडी रहने दो, बीडी की वैल्यू नहीं पता। लेकिन क्या हम इसको थोड़ा स्प्लिट करके लिख सकते हैं बीडी को, बीसी प्लस सीडी, है ना। देखो ये पूरा बीडी है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ बीसी प्लस सीडी, तो यही लिखते हैं हम इसको यहाँ पे बीसी प्लस सीडी। इससे फायदा क्या होगा, हमें एक्चुअल में बीसी की वैल्यू चाहिए ना, थोड़ा स्प्लिट करके लेंगे थोड़ा इजी रहेगा फिर। tan 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√3 इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी प्लस सी डी। अब इसको कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू √3 ए डी। अब देखो बेटा स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस किसका चाहिए, बीसी का, क्योंकि मुझे बीसी का डिस्टेंस पता चलेगा और टाइम मुझे दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अभी बताया ना मैंने क्या होती है, स्पीड। अब मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे सी डी और ए डी है, तो क्या करते हैं हम लोग, बीसी प्लस सी डी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर देते हैं। क्या है सी डी की वैल्यू, इसको भी अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सी डी इक्वल है √3 इसके नीचे आया ए डी बाय √3 के, और इसको अगर हम रेसलेशन कर देते हैं तो सी डी इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट्स ए डी अपॉन √3 इंटू में √3 इंटू √3, तो ये आया ए डी √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3। तो BC प्लस सी डी की जगह लिखते हैं हम ए डी √3/3 और इक्वल में है ये √3 ए डी। मुझे डिस्टेंस चाहिए BC का, तो BC के इक्वल में इसको BC के इक्वल में करते हैं, मतलब इसको ले आते हैं इधर आके माइनस का हो जाएगा, √3 AD माइनस में AD √3 अपॉन बाय 3। इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो ले लेते हैं भाई BC इक्वल टू 1 और 3 का एलसीएम तो 3 आएगा, 1 की टेल में 3 बार में, तो ये हो गया हमारा 3 √3 AD।
3√3 AD माइनस में 3 की डेल में 3 1 बार में 1 को AD√3 से करा तो AD√3 ही रहेगा। BC इक्वल टू 3√3 AD में से 1√3 AD गया तो बचा 2√3 AD, 2√3 AD अपॉन बाय 3। अब देखो मुझे BC की वैल्यू पता चल चुकी है और टाइम है मेरे पास ये, तो अब स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या है BC का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस है हमारा BC का 2√3 AD बाय 3 और इसमें टाइम क्या है इसका 6। देखो दोबारा, BC का हमें जो टाइम गिवन था इसलिए मैंने BC का डिस्टेंस पुट करा, डिस्टेंस की जगह जो आया था मेरा 2√3 AD बाय 3, तो डिस्टेंस की जगह मैंने यहाँ पे देखो लिखा 2√3 AD बाय 3 और टाइम था मेरे पास 6 सेकेंड। अब दो फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाले का रेसिप्रोकल। देखो इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/6, 2 से 6 कैंसिल 3 बार में, तो आपकी स्पीड आ गई √3 AD अपॉन 9। तो ये आपकी स्पीड आ गई। लेकिन आपको निकालना क्या था स्टूडेंट्स, टाइम किसका, C से लेके D तक का। अगर आपको C से लेके D तक का टाइम निकालना है, C टू D का हमें क्या निकालना था, हमें टाइम। अगर आपको C से लेके D तक का टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें C से लेके D तक का क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। इधर आ जाओ, देखो हमने फर्स्ट ट्रायंगल लेके ही CD का डिस्टेंस निकाला था जो आया था AD√3/3। तो डिस्टेंस की जगह यहाँ पे लिख देते हैं AD√3/3 और स्पीड अभी हमने निकाली कितनी है ये AD√3/9। देखो AD√3 से AD√3 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल 3 बार में, जब ये रेसिप्रोकल के ऊपर पहुंचा तो कितना आया स्टूडेंट्स 3 सेकेंड। तो इसका मतलब C से लेकर D तक पहुंचने में उस कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेंगे। तो ये थे बेटा इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।